सामीन अस्सलाम वालेकुम। नशा हर सूरत हराम है, हर सूरत काबिल मजम्मत है, हर सूरत नुकसानदेह है। और नशे की कैफियत का एक नहायत भयानक नतीजा सानह कारसाज या हादसा कारसाज है, जहाँ एक ख़ातून जो दौलत के नशे में, जो शोहरत के नशे में, उनकी हरकत ने, उनकी लापरवाही ने कितनी ज़िंदगियों के चिराग गुल कर दिए। लेकिन इसके बाद जब उन्हें बाकायदा तौर से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया, उनके अपने पर्सनल गार्ड्स वहाँ मौजूद थे, उस वक्त उनकी हरकतें ये बता रही थी, उनके इशारे ये बता रहे थे कि उन्हें इंसानी जानों के अतलाफ़ पर किसी भी किस्म की कोई शर्मिंदगी, कोई पछतावा नहीं है। इसे कहते हैं जादू सर चढ़ कर बोले। ये जादू जो पैसे का जादू है, ये जादू जो शोहरत का जादू है, ये वही जादू है कि जिस जादू ने इन्हें ये भुला दिया कि इनकी गाड़ी की जद में आकर किस तरह इंसानी जानों के ज़िया का मामला हुआ है, किस तरह इंसानी जानें ज़ाय हुई हैं, किस तरीके से एक बाप जो अपनी बेटी को लेकर जा रहा था, एक बेटी जिसने मेहनत की अपनी तालीम को हासिल करने के लिए, बेइंतहा मेहनत की, बाप ने अपनी बेटी को तालीम दिलाने के लिए ना जाने कितने ख्वाब अपनी आंखों में सजाए थे। एक तरफ वो भी कि जिनका ज़्यादा तस्करा नहीं हो रहा, जो एक और गाड़ी में सवार थे और उनमें भी जहाँ भाग भी हुए हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं। ये तमाम मामलात ये बता रहे हैं कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। हम बेहिसी की किस सतह पर पहुँच चुके हैं। बेहिसी की इस सतह का अगर कहीं सद्देबाब नज़र आया, कहीं एक रोशनी की किरण नज़र आई, तो वो सोशल मीडिया पर नज़र आई कि जहाँ तमाम शोबे ज़िंदगी के, हर शोबे ज़िंदगी से मुताल्लिक़ अफराद सरापा एहतजाज हैं। बहुत सी बातें हो रही हैं। हम जब कानून के हवाले से बात करते हैं तो मैं कुछ कानूनी पहलू, कुछ दफ़ात पे गुफ्तगू करूँगा, और उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि इस किस्म के हादसात, जैसा ये हादसा पेश आया, ऐसे ही हादसा चंद दिन पहले, बल्कि एक दिन पहले भी हुआ था, जहाँ गुलिस्तान जौहर में एक तालिबा को एक डंपर ने या वाटर टैंकर ने कुचल कर हलाक कर दिया। और उसके बाद वो डंपर ड्राइवर, वो जो ड्राइवर था, उसने नदी में कूद कर वहाँ से राह फ़रार इख्तियार कर ली। तो क्या चीज़ है, क्या वजह है? वजह यह है कि हमारे क़वानीन में वो एक आप ये समझ लीजिए कि एक किस्म का एक रियायत का पहलू मौजूद है कि जिसमें इन कातिलों के लिए बाकायदा तौर से कोई सज़ा मुकर्रर नहीं है, कोई ऐसी सख्त सज़ा मुकर्रर नहीं है कि जहाँ जान के बदले जान वाला मामला हो। लिहाजा जहाँ जान के बदले जान वाला मामला नहीं होता है, वहाँ पैसा आ जाता है, और पैसा जहाँ आता है वहाँ इंसाफ का खून भी होता है। अगरचे हमारी शरीयत इसकी इजाज़त देती है, लेकिन अगर हम देखें तो जिन लोगों के पास पैसा है, इससे पहले भी एक केस हुआ था, बड़ा मशहूर केस हुआ, उसमें भी यही हुआ था कि वहाँ पैसे देकर जो मुजरिम था वो निकल गया था। हम जब पाकिस्तान में जो कवानीन राइज है, ताज़ीरात पाकिस्तान, उनकी बात करते हैं तो दफ़ा नंबर 320, इसमें लापरवाही से ड्राइविंग का जिक्र किया गया है। और अगर लापरवाही से ड्राइविंग के नतीजे में मौत वाक़ होती है तो फिर इसमें दियत और तकरीबन 10 साल तक जो है वो कैद की भी गुंजाइश हो सकती है। फिर इसके बाद 37 जी है, इसमें लापरवाही से अगर मौत वाक़ नहीं हुई लेकिन चोट आई है, कोई अज़ ज़ाय हो गया है, तो 5 साल कैद, और इसमें जुर्माने का जिक्र नहीं है। दफ़ा 322, ये तमाम दफ़ात वो हैं नाजरीन के जिनका ज़िक्र हो रहा है, मुख्तलिफ व्लॉग्स में इनका ज़िक्र हो रहा है, मैं उसी पे गुफ्तगू कर रहा हूँ। दफ़ा 322 जिसे कत्ल बिस्सबब, यानी किसी वजह से जो कत्ल होता है उसमें, तो उसमें कातिल को दियत देनी पड़ती है। इसके अलावा दफ़ा 389 है, जिसमें लापरवाही से ड्राइविंग जो है ख़तरे का बाइस बन सकती है। उसमें पुलिस के पास ये ऑप्शन होता है कि वो ऐसे लापरवाह ड्राइवर के ख़िलाफ़ FIR काटे, और उससे जो है 2 माह से 2 साल तक सज़ा या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा एक और कानून मौजूद है जो है फेटल एक्सीडेंट और 1864 का। इसमें जो है वो जो भी जिस इसका मुर्तकिब होता है, तो उसके बारे में ये लिखा है कि गफलत, गलत कदम उठाने या डिफ़ॉल्ट की वजह से मौत अगर वाक़ होती है तो मकतूल के वालिदैन, शौहर या अहलिया सिविल कोर्ट में हर्जाने का दावा कर सकते हैं। ये वो दफ़ात हैं कि जिनके तहत सज़ा दी जा सकती है। ये दफ़ात हैं कि जिनके तहत मुजरिम को अदालत के कटहरे में लाकर उसे सज़ा दी जा सकती है। लेकिन बात तो वही है कि ऐसे जराइम क्यों हो रहे हैं?
آخر کیوں اتنی لاپرواہی برتی جا رہی ہے؟ آخر کیسے یہ ہو رہا ہے کہ ایک خاتون انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی چلاتی ہوئی جاتی ہیں، پہلے جب وہ ہٹ کرتی ہیں تو اس کے بعد پھر ان کی گاڑی کی رفتار کم نہیں ہوتی، اس کے بعد جب وہ گاڑی سے اترتی ہیں، اس تمام قتل کے بعد، قتل عام کے بعد، یہ 2 افراد قتل ہو چکے تھے، مارے جا چکے تھے ان کے ہاتھوں، اور ایک مزید زخمی جو ہے وہ بدترین حالت میں موجود تھے وہاں، انتہائی تشویشناک حالت میں۔ اس خاتون پر کوئی اثر نہیں پڑا، اس نے باقاعدہ طور سے فون کر کے اپنے لیے کمک طلب کی، اس کے پرائیویٹ گارڈز آ گئے، لوگوں نے اس موقع پہ بہت احتجاج کیا، بہت اچھا لگا یہ دیکھ کر، جہاں یہ افسوسناک واقعہ تھا اس کے ساتھ یہ دیکھ کر اچھا لگا کہ لوگوں نے احتجاج کیا، مستقل سوشل میڈیا پر مختلف ویلاگز میں اس کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ کیا ان دفعات کے جو لگائی جا رہی ہیں، ان دفعات کو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جن لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قوانین بناتے ہیں، یعنی لیجسلیشن کرتے ہیں، ہمارے اراکین اسمبلی، وہ سینیٹرز جو قوانین بنانے کا کام لیتے ہیں، تو پھر یہ بتائیں کہ جب وہ قوانین بناتے ہیں تو کیا ان کے سامنے یہ واقعات نہیں ہیں؟ برسوں سے شہر میں جو ٹینکرز ہیں وہ کچلتے آ رہے ہیں، ٹینکر ڈرائیور مارتا ہے، اس کے بعد نکل جاتا ہے، اس کے جو بڑے ہیں وہ مل کر، اگر ہو سکا، اگر پھنس گیا وہ شخص، اگر کوئی مقدمہ قائم ہو گیا، مقدمہ چل گیا تو دیت کی رقم ادا کر دیتے ہیں، ورنہ اس لواحقین برسوں تھانوں کے اور عدالتوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں، اور بالآخر جو ان کے پاس ہوتا ہے سرمایہ وہ بھی خرچ ہو جاتا ہے، انہیں انصاف نہیں مل پاتا۔ یقیناً اس میں قانون میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گنجائش باقی ہے، ضرورت یہ ہے کہ قانون سازی کرنے والے، قانون سازی کے ادارے اس چیز کو دیکھیں کہ قوانین میں کون سی ایسی کمی ہے کہ جس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا سامعین، اس طرف زور دیجیے، اس طرف غور کیجیے، اور آواز اٹھائیے کہ قوانین میں ایسی تمام شقیں شامل کی جائیں، قوانین بنانے والے ایسی شقوں کو شامل کریں کہ جن شقوں میں ان حادثات کے نتیجے میں جو حادثے کا شکار ہو رہے ہیں انہیں مکمل طور سے انصاف مل سکے، اور ساتھ ساتھ وہ لوگ کہ جو مرتکب ہو رہے ہیں انہیں قرار واقعی سزا مل سکے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ معاشرہ یقیناً انارکی کی طرف بھی بڑھ سکتا ہے، جو کہ نہایت خطرناک صورتحال ہے۔ ہم سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ معاشرے کو مثبت راستے پر لائیں، معاشرے کو مثبت راستے پر لانا ہم سب کا کام ہے۔ آئیے اس کام میں ہماری مدد کیجیے۔ تہذیب ٹی وی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اپنی میزبان عزیر احمد مدنی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔